हम पुनः देखने वाले हैं एनालाइजिंग डाटा यानी आंकड़ों का विश्लेषण कर पार्ट 2 समांतर माध्य। पहली कक्षा में मैंने आपको समांतर माध्य निकालना सिखाया। मैंने ऐसे डाटा यानी आंकड़ों का समांतर माध्य से निकालना सिखाया जो सामान्य रूप में दिया गया है ना। आज हम आप लोगों को वर्गीकृत आंकड़ों में, ठीक है, क्या चीज, आज हम आपको वर्गीकृत आंकड़ों में समांतर माध्य किस प्रकार से निकाला जाएगा इसकी जानकारी देते हैं, इसके बारे में बताते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों में समांतर माध्य औसत है ना किस प्रकार से निकाला जाता है ये मैं आपको बताती हूँ, और साथ ही साथ उन आंकड़ों से आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। आइए हम सबसे पहले एक सवाल देखते हैं, ठीक है। एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों का वजन किया जाता है। एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जिसमें बच्चों का वजन किया जाता है और वो वजन जो है वो किलोग्राम में किया जाता है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों का वजन किलोग्राम में किया गया। चूँकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है तो उसमें एक अनुमानता है 30 से 40 किलोग्राम, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 65, 60 से 70, ठीक है, और 70 से 80 इस बीच के बच्चे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। तो उनका वजन और उसके बाद उनके वजनों के आंकड़े करके उनकी संख्या निकाली गई थी। किनकी? बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या निकाली गई है। 30 से 40 किलोग्राम के बच्चे 11, 40 से 50 किलोग्राम के बच्चे 29, 50 से 60 किलोग्राम के बच्चे 6, 60 से 70 के बच्चे हैं 3 और 70 से 80 के 1 बच्चे यहाँ पर, ठीक है। अब इस दिए गए आंकड़ों से आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है इसका समांतर माध्य, मतलब एक मुख्य वजन या किलोग्राम जो सभी बच्चों में औसत हो ज्ञात करते हैं। औसत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है? औसत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये जो वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं इसको वर्गांतर कहा जाता है, और इस वर्गांतर का आपको मध्य मान निकालना होगा। इस वर्गांतर का क्या निकालना होता है? मध्य मान। इस मध्य मान को हम लोग x से प्रदर्शित करते हैं, और मध्य मान जो होता है वो होता है x या मध्य मान बराबर निम्न सीमा धन उच्च सीमा और बटे होता है, ठीक है। जैसे 30 और 40 में 30 को हम लोग निम्न सीमा और 40 को हम लोग क्या कहते हैं? उच्च सीमा कहते हैं। तो इन दोनों को जोड़ा जाता है और 2 से क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। जैसे मैं 30 और 40 को क्या करूँगी? जोड़ दूँगी। कितना आ जाएगा? 70। इस 70 को 2 से क्या कर देना है? भाग। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 35। ये मध्य मान निकल गया, ठीक है। वर्गांतर का मध्य मान निकाल रहे हैं। फिर 40 और 50 हो गया 90, और 90 को 2 से भाग दे दिए तो कितना आ जाएगा आपके पास? 45। अब एक बात आपको मैं बता दूं, जैसे 30 और 40 में कितने का अंतर है? 10। 40 से 50 में कितने का अंतर है? 10। इन सारे आंकड़ों में अंतर कितने का है? 10। तो ये जो मध्य मान आएगा उनमें भी 10-10 का अंतर ही आएगा। आएगा समझ में? ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 111 भाग दिए 55। ये कितना हो गया? 130 भाग दे दिए 65। ठीक, ये हो जाएगा कितना? 75। ठीक है बच्चों, ये क्या निकल गया आपका? मध्य मान। और जब मध्य मान निकल जाता है तो फिर हम मध्य मान के पश्चात उसका निकालते हैं f और x का गुणा। मतलब f क्या है? अब ये भी मैं बता दूं, f जो होती है वो बच्चों की जो संख्या दी गई है आवृत्ति वो होती है। वर्गांतर के सामने जो संख्यात्मक जानकारी दी गई है उसी को हम f या आवृत्ति कहते हैं। तो अब हमें क्या करना है? इस आवृत्ति का और इस f का आपको गुणा करते हुए, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए, चलिए गुणा कर दीजिए। जैसे गुणा करते बने आप कर लेंगे। 11 पंचे 55 हो गया और 5 बचा, 11 की 33 और 5 ही हो गया आपके पास।
ठीक है बच्चों, आपको 29 का टेबल नहीं आता है, 29 का टेबल नहीं आता है तो आप इसको सिंगल इस प्रकार से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये 9 पंचे 45 हो गया, ठीक है, 4 बचा, 9 चौक हो गया 36, 36 और 4 40 हो गया, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 और 1 आप जोड़ दीजिए, ये हो गया 13। तो कितना आ गया भाई 1305, ठीक है। उसके बाद 6 गुणित 5 करेंगे तो 5 है 55 करेंगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और 3 कितना आ जाएगा 35। फिर 65 गुणित 3 करेंगे, 3 पंचे 15, 3 चौके 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। फिर 75 का 75, इतना कर लिए। क्या क्या कर लिए बच्चों, मध्यमान निकाल लिए और 1 गुणित s कर लिए। अब आपको देखो आगे क्या करना है, आगे आपको इस f को जोड़ना है, ये जोड़ने का निशान है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिग्मा, ये जोड़ने का निशान है, ये योग को बता रहे हैं, किसका योग, ये सब का योग, तो सबको योग कर लीजिए। चलिए 29 है, 30 को दे दिए 30, ये 10 बच जाएगा 40, 46, 47, 48, 49 और एक कितना हो गया ये 50, ये 50 आ गया, ठीक है 50 आ गया। अब किसको जोड़ना है, x को जोड़ने की जरूरत नहीं है, अब हमको जोड़ना है सिग्मा f और x, मतलब f और x वाले मान को जोड़ देना है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 5, 10, 15, 20, इकाई में आ गया 20, 2 हासिल, 8, 2, 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, और 13 में कितना जोड़ देना है आपको 9, तो 22, 7, 29, तो बच गया, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 3 11 और 1 12, हासिल से बच गया, ठीक है बच्चों। कितना आ गया 2290। हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो देखिए यहाँ समांतर माध्य का फार्मूला बदल जाएगा, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, समांतर माध्य को हम सिग्मा बार से प्रदर्शित करते हैं, मैंने बताया था x बार से, सिग्मा fx बटे सिग्मा, ठीक है। सिग्मा fx क्या है आपके पास 2290, 2290 और सिग्मा f आपके पास क्या है 50, ठीक है। चलिए बच्चों इकाई से इकाई कट गया, 5 से कटा देते हैं, 5 चौक हो जाएगा 20, 2 बचेगा, तो 5 पंचे कितना हो जाएगा 2 बचेगा, तो 5 पंचे 25 है ना, और दशमलव फिर कितना बच जाएगा बेटा आपके पास 4, तो 5 अट्ठे 40 किलो, ठीक है 45.8 किलोग्राम ये आ जाएगा। तो क्या निकल गया यहाँ पर, एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, ठीक है, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उन पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी औसत वजन कितनी होनी चाहिए, तो औसत वजन होनी चाहिए 45.8 किलोग्राम, औसत वजन होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का औसतन वजन क्या है 45.8 किलोग्राम है। इस चार्ट से आपको या इस आंकड़े से आपको और क्या क्या जानकारी मिलती है, तो 45 से 50 किलोग्राम वजन वाले सर्वाधिक कितने बच्चे हैं, सर्वाधिक बच्चे हैं 29, ठीक है। एक ऐसा बच्चा है जिसका वजन 70 से 80 किलोग्राम है, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही मोटा बच्चा होगा, है ना, जैसे हम बोलते हैं वैसे मतलब जब देखने लायक रह जाता है तो वो ऐसा बच्चा कितना है 1 है। 60 से 70 किलोग्राम वजन वाला कितने बच्चे हैं 3, और 50 से 60 किलोग्राम वजन वाले कितने बच्चे हैं 6। ओवरऑल अगर लिया जाए तो 45.8 किलोग्राम क्या है औसत वजन प्राप्त होता है। इसको बच्चों हम और भी दूसरे तरीके, जैसे कि मैंने मध्य मान लिया, काल्पनिक माध्य करके भी हल किया जाता है, कर सकते हैं, लेकिन वो आप लोग को कठिन पड़ेगा। ये सामान्य हल है आपके बुक्स में, थोड़ा सा आपको यहाँ पर बस पूरा भाग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, जैसे 75 का 65 तक, लेकिन वो बहुत इजी हो जाता है। तो आप इसी मेथड का प्रयोग करेंगे, सवाल आपसे बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, वर्गीकृत आंकड़ों में आपको मैं बता रही हूँ समांतर माध्य। आइए कुछ और प्रश्नों को हम हल करते हैं। प्रश्नावली से मैं आपका कुछ सवाल ले लेती हूँ, ठीक है। देखिए प्रश्नावली का सवाल लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। कुछ राज्यों में महिलाओं के शिक्षिका होने की संख्या प्रतिशत में दिया गया है। कुल मिलाकर
शिक्षक या महिला शिक्षक, ठीक है, प्रतिशत में महिला शिक्षकों की संख्या जो है प्रतिशत में दिया गया है। स्टार्ट कहाँ से है? 15 से 25, फिर है 25 से 35, 10-10 का अंतराल है, 35 से 45 से 55, ठीक है। इंग्लिश में भी साथ साथ मैं भूल जाती हूँ बोलना, 55 to 65 है ना, कुछ लोगों को क्योंकि इसी रूप में पढ़ाया गया है। अब 55-56 को बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। 65 to 75 है ना, एंड 75 to 85 यहाँ तक दिया गया है। ये महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में दी गई है। अब इसमें कार्यरत राज्यों की संख्या दी गई है कि कौन से राज्य में कितने प्रतिशत महिलाएं काम कर रही हैं। राज्यों की संख्या देखिए, मैं इसको पढ़कर भी आपको बताती जाती हूँ, यही तो निष्कर्ष है ना। तो 15 से 6% महिलाएं जिस राज्यों में कार्य हैं उन राज्यों की संख्या है 6, यानी 6 ऐसे राज्य हैं जहां 15 से 25% महिला शिक्षिका कार्यरत हैं। 11 ऐसे राज्य हैं जहां 25 से 35% महिला शिक्षिकाएं हैं। 7 राज्यों में 35 से 45%, 4 राज्यों में 45 से 55%, अगेन 4 राज्यों में 55 से 65%, 2 राज्यों में 65 से 75 और मात्र एक ऐसा राज्य है जहां पर 75 यानी 75 से 85 महिला शिक्षिकाएं जो है वो कार्यरत हैं। ये आंकड़ा हमको दिया गया है। चलिए अब हमें क्या करना है, महिला शिक्षिकाओं का जो प्रतिशत दिया गया है उसका औसत हम यहाँ पर क्या करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आंकड़ों में संख्या दी जाएगी उसको आवृत्ति कहते हैं, है ना। हम चाहें तो यहीं पर तुरंत आवृत्ति का योग कर सकते हैं, कर लीजिए आप आवृत्ति का योग यहीं पर। चलिए 11 6 17 हो गया, 17 में 7 के 24, 24 में 4 28, 4 32 और ये 3 हो गया आपका। जैसे जोड़ना चाहें आप फटाक से जोड़ सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया है आपको क्या निकालना है, मध्यमान, और मध्यमान निकालने के बाद आपको करना होता है 101 का गुणा या FX लिखते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मध्यमान कैसा निकाला जाएगा, तो मैंने आपको पहले सवाल में बताया फार्मूला लिख के भी, निम्न सीमा उच्च सीमा को योग करके 2 से भाग देते हैं। तो 25 और 15 को जोड़ दिए, आ गया 40, 40 को 2 से भाग दिए तो कितना आ गया 20। अब मैंने जैसे पहले बताया इनके बीच में जितना अंतर होता है यहाँ पर भी उतना अंतर प्राप्त होता जाता है। तो देख लेते हैं कैसे होगा। ये हो जाएगा आपका 30 30 60 ना के बेटा 60 को 2 से भाग दिए 30, आया अंतर। अब चाहो तो अगर आप इसमें 10-10 का योग करके अगर लिख लेते हैं तो आपका सवाल गलत कभी भी नहीं, तो यही आएगा। जोड़ के देख लेना, 10 के अंतराल लेके आप उसको आसानी से लिख सकते हैं और सरल हो जाता है सवाल, है ना। आइए अब हम करते हैं FX यानी F और X का गुणा। ये हो गया 6 0 0 और 6 गुनी कितना हो गया 12। ये हो गया 11 0 0 और 11 दिया कितना हो गया 35। ये हो गया 7 0 0 और 7 चौक कितना हो गया 28। ये हो गया 4 0 0 और 4 पंजे कितना हो गया 20। ये हो गया 4 0 0 और 6 चौक कितना हो गया 24। ये हो गया 7 0 0 7 गुनी 14 और ये आपका आ गया 80 का 80। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है, सिग्मा FX निकाल लेना है। जोड़ लीजिए, इकाई में तो हो गया 0, 3 2 5, 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 8 29, है ना। 2 बच गया, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12 और 1 कितना आ गया बच्चों, ठीक निकल गया। इतना बहुत आसानी से निकल जाएंगे, बहुत सरल विधि है। थोड़ा सा ये गुणा भी हल्का फुल्का ही हो रहा है, ज़्यादा तो लंबा चौड़ा गुणा है नहीं, तो आप ये मेथड यूज करेंगे सवाल आसानी से बन जाएगा। अब जैसे मैंने फार्मूला बताया समांतर माध्य बराबर, तो सिग्मा FX और बटे सिग्मा F। सिग्मा FX क्या है 1390 और सिग्मा F क्या है आपके पास 35। अब क्या करना है आपको 35 से इसको भाग दे देना है। आपको जिस प्रकार से भाग देना आता है आप अपने तरीके से भाग दे सकते हैं, ठीक है। ये लगभग 3 बार में जाएगा क्योंकि 35 चौक 140 होता है तो बड़ा हो जाएगा, है ना। 35 किया हो जाएगा 105, ठीक। आपको पढ़ना नहीं आता 35 का, आप लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक। ये आ जाएगा, सॉरी 9 में से 5 दिया 4 और ये 3, ये कट, उसके बाद आप यहाँ पर 0 क्या करेंगे उतार देंगे। अब ये देखने पर लग रहा है लगभग 9 बार में जाएगा,
ठीक है। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है आप पहाड़ा बना सकते हो। ये 9 × 5 = 45, 4 बचा, 9 × 10 = 27 और 4 = 21, यानी 35 नियम होता है 315। ये बच जाएगा 5, ये बच जाएगा 2, ये कर। अब यहाँ पर संख्या उतारने के लिए नहीं है, आप दशमलव लगाकर शून्य क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। अब लगभग कितने बार में जाएगा आप चेक कर लीजिए, ठीक है। 7 बार में देख लेते हैं कहीं जाता है तो। 7 × 5 = 35 होता है, 3 बचता है ना, और 7 किया होता है 21 और 3 24, बिल्कुल चला गया 7 बार में। दशमलव के एक स्थान तक आप या 2 स्थान तक अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक स्थान तक अंक प्राप्त की हूँ, 39 दशमलव कितना आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा प्रतिशत। मतलब ओवरऑल इन दिए गए राज्यों में महिला शिक्षिकाओं की औसत प्रतिशत जो है वो कितना है, 39.5% महिला शिक्षिकाएँ कार्यरत हैं। ये राज्यों की संख्या दी गई है 35 राज्यों में, यानी पूरे देश में 39.5% जो है वो महिला शिक्षिकाएँ है ना कार्यरत है। इतनी प्रतिशत महिला शिक्षिकाएँ कार्यरत है। और जैसे मैंने बताया पहले ही कि केवल एक राज्य ऐसा है जहाँ 75 से 85% महिला शिक्षिकाएँ कार्यरत हैं। सर्वाधिक 11 ऐसे राज्य हैं जहाँ 25 से 35% महिला शिक्षिकाएँ कार्यरत हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम क्या है कि इनको पढ़कर विभिन्न प्रकार की जानकारी तत्काल में हम बता सकते हैं। इसी को आंकड़ों को देखकर निष्कर्ष निकालना कहा जाता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कार्यरत महिला शिक्षिका प्रतिशत में, और राज्यों की संख्या दी गई थी, उससे हमको निकालना था कि महिला शिक्षिकाओं की औसत या माध्य प्रतिशत, साक्षरता प्रतिशत, शिक्षिका होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने निकाल लिया, कितना आया 41.5%। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार का दिक्कत आ रहा है, तो हमारे चैनल पर आप हमें कमेंट्स लिखकर भी बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को देख ही रहे हैं, आशु रेखा देवांगन है ना, मैथ्स क्लासेस है, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ा सकूँ, है ना। और दूसरे क्लास के बारे में बात करूं तो जल्द ही दूसरे क्लास की भी हम गणित आपके सामने रखेंगे। आप अपने छोटे भाई बहनों, दोस्त वगैरह को, बड़े विद्यालयों को बता सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, अब एक और हम इसमें से सवाल हल कर लेते हैं ताकि आपको सवाल हल करने में बिल्कुल आसानी हो जाए, है ना। चलिए मैं चुनती हूँ इसमें आपके प्रश्नावली में एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। किसी अस्पताल में 1 साल में भर्ती हुए मरीजों के आंकड़े निम्नलिखित हैं, इनका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर उम्र दिया गया है, उम्र आप जानते हैं वर्षों में होगा, है ना। उम्र वर्षों में दिया गया है। स्टार्टिंग उम्र है यहाँ पर 5 से 15, फिर ये क्रम कहाँ तक चलेगा 65 से, ठीक। 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ये मरीजों की उम्र दी गई है। उसके बाद मरीजों की संख्या दी गई है। मरीजों की संख्या यहाँ पर दी गई है। 5 से 15 के बीच में 6 मरीज हैं, 15 से 25 के बीच में 11, 25 से 35 के बीच में 21, 35 से 45 के बीच में है 23, 45 से 55 के बीच में है 14, और यहाँ पर है 55 से 65 के बीच में 5। एक हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में, अस्पताल में 1 साल में भर्ती हुए मरीजों की संख्या दी गई है, और उसके उम्र के, मतलब उम्र के अनुसार 5 से 15 वर्ष के मरीज हुए भर्ती 6, 15 से 25 वर्ष के 11, 25 से 35 जो वर्ष है उसमें 21, 35 से 45 में 23, 45 से 55 में 24, और 55 से 65 में कितना दिया गया है 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। आइए बच्चों, माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको जैसे मेथड बताया उसी तरीके से हल करेंगे। सवाल बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए। ये दी गई वैल्यू मरीजों की संख्या क्या है, आवृत्ति है। इसके पश्चात आप क्या निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे मध्य मान। कैसे निकालना है मैंने बताया है, निम्न सीमा धन उच्च सीमा भागी 2। तो 15 5 20, 20 को 2 से भाग दिए 10।
ये कितना हो जाएगा आपका 40, 40 को 2 से भाग दिए 20। अब जैसे बताया इनमें जितना अंतर इसमें जितना अंतर है ना, तो सेम 10 का अंतराल आ रहा है, जोड़ दीजिए 30, ये 40 हो जाएगा, ये 50, ये 60 हो गया सरल। अब f(x) निकाल लीजिए आप, f(x) भी मैंने बताया है पूरा करना होता है f और x का। ये हो जाएगा 60, ठीक है। फिर ये दोनों का गुणा है ना, 11 दूनी 22, पहले 0, फिर 21 दिया कितना हो जाएगा 63, फिर ये हो जाएगा 0 और 4 दिया हो गया 12 है ना, 1 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक। फिर 14 पंचे कितना हो जाएगा 70, ठीक है। 6 पंचे 30, ये 300। अब आप क्या करेंगे, आपको 2 चीज़ें करनी होती है, आपको एक तो सिग्मा f ज्ञात करना होता है, दूसरा आपको सिग्मा f(x) ज्ञात करना होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सिग्मा f निकालते हैं, जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से एक दिए 32 हो गया, 32 में 10 जोड़ दिए 42 है ना, या इकाई से जोड़ देते हैं, बड़ा बड़ा अंक है तो देखिए कैसे हो जाएगा। 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 में 4 जोड़ दिए तो 15 और 15 में 5 जोड़ दिए तो 20, हासिल 2 चला गया, 2 और 1 3, 3 और 2 हो गया 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, कितना आ गया 80। जैसे जोड़ते बने आप जोड़िए, ठीक है। इसमें भी वैसे ही इकाई को जोड़ेंगे तो 0, दहाई को लेते हैं 6 2 8, 3 11, 11 में 2 जोड़ दिए तो 13, 1 बच गया आपके पास, 2 और 1 3, 6 3 9, 9 9 18, 18 में आप 7 जोड़ दिए तो 25 और कितना हो गया, ठीक है। कितना आ गया 2830। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या बताई हूँ, समांतर माध्य बराबर सिग्मा f(x) यानी f गुणित x का योग और सिग्मा f यानी आवृत्तियों का योग। ये कितना आया है 2830 और सिग्मा f कितना आया है 80। इकाई के शून्य को इकाई के शून्य से कटा दिए है ना। अब आपको सरल हो गया भाग देना। अब आप 200 राशि को आपको इससे भाग देना है 8 से। 8 दिया हो जाएगा 24, ये 4 बच गया, 8 पंच कितना हो जाएगा 40, दशमलव लगा के शून्य बढ़ाएंगे, फिर से 8 दिया 24, कितना आ गया 35.। ठीक है। क्या पूछा गया था, एक साल में हॉस्पिटल यानी अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों की संख्या दी गई है, आपको औसत ज्ञात करना है। तो औसत कितना है 35.5। इस उम्र के लोग यानी कि सबसे ज़्यादा क्या हुए हैं, औसतन भर्ती हुए हैं। औसतन भर्ती होने वालों की संख्या 35.3 है। किसमें है, वर्ष में। ठीक है, वर्ष में दिया गया था। इस वर्ष के लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, उनकी संख्या दी गई थी, तो इनकी औसत संख्या क्या निकली 35.3। ठीक है। और क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सर्वाधिक किस उम्र के लोग भर्ती हुए हैं, आप देख के बता सकते हैं। सर्वाधिक 35 से 45 वर्ष के लोग भर्ती हुए हैं। सबसे कम उम्र के मतलब सबसे कम उम्र के मरीजों की संख्या तो ये देखिए 5 है। 55 से 65 वर्ग के लोगों की संख्या सबसे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, समांतर माध्य। ये समांतर माध्य निकालने की सबसे सरल विधि है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा गुणा, यहाँ पर भाग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है करके हम दूसरे तरीके से, जिसको काल्पित माध्य विधि कहते हैं, से भी समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। लेकिन ये मेथड आपको इस कक्षा के लिए सबसे सरल जाएगा, तो मैंने इसी को चुना है। ठीक है, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताना। और आपके लिए इसमें कुछ सवाल हैं आपके प्रश्नावली में, उसको ज़रूर बनाइए। कमेंट बॉक्स में भी